मित्रों नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं लेकर के नृपत दिलीपा पाठ के प्रश्नोत्तर। एक ही श्रृंखला में सारे प्रश्न हैं। आज की वीडियो में नृपत दिलीपा वाले पूरे प्रश्न हैं। तो नृपत दिलीप यानी कि राजा दिलीप जो कि राम के वंशज हैं, सर्वप्रथम मनु हुए थे, उनके वंशज हैं। तो राजा दिलीप जिनका वर्णन रघुवंश महाकाव्य में मिलता है और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं, जो कि कवियों में कवि कुलगुरु कहे जाते हैं। तो कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य है और उस रघुवंश महाकाव्य के निचोड़ स्वरूप आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कुछ श्लोक हैं जो कि नृपत दिलीपा नाम से मशहूर हैं। उन्हीं में से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये वाला पाठ तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, कुछ कठिन भी है, बड़ा सरल भी है। अगर अच्छा गुरु मिल गया तो बड़ा सरल है, ठीक है। तो वैवस्वत मनु का आसीत, वैवस्वत मनु कौन थे? वैवस्वत मनु का आसीत, वैवस्वत मनु कौन थे? ये बात आपसे पूछी जा रही कि कौन थे, तो आप ये क्या कहेंगे कि वो राजा दिलीप के वंशज थे, पिता थे? नहीं, ये क्या जो कि श्लोकों में वर्णित है आप वो बात उसके उत्तर लिखेंगे। जैसा कि इसको लिखेंगे वैवस्वत मनु कहा आसीत, तो लिखेंगे पृथिव्याम आद्यः शासकः आसीत, ठीक है। तो इसको हटा के आप क्या लिखेंगे? पृथिव्याम आद्यः शासकः, पृथ्वी के जो आदि शासक थे, पृथ्वी के प्रारंभकर्ता शासक थे, जो पृथ्वी की सृष्टि हुई तब के शासक थे, वो कौन थे? वो वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत अर्थात सूर्यवंशी मनु थे। वैवस्वन का मतलब होता है, विवस्वन माने सूर्य होता है, ऋग्वेद में वैवस्वन सूर्य को कहा गया। तो विवस्वन अर्थात सूर्य थे, सूर्य के वंश में थे, सूर्यवंशी थे, तो उनको ही वैवस्वत कहा गया। वो मनु जो क्या थे? पृथिव्याम आद्यः शासकः, पृथ्वी के आदिकालीन शासक थे, प्राचीन। पृथिव्याम आद्यः शासकः कहा तो मनु, वैवस्वत मनु। दिलीपः कस्य अनवे प्रसूताः, अनवे जानते हो? अनवे, ये अनवय माना था वंश, ठीक है, वंश, कुल, परिवार, फैमिली। किसके परिवार में, किसके वंश में प्रकट हुए थे, प्रसूत हुए थे, उत्पन्न हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा वैवस्वत मनोह, ठीक है, इतना लिख देंगे। वैवस्वत मनोह अन्वये, कस्य हटा देंगे, यहां से लिखेंगे राजा दिलीपः वैवस्वत मनोह अन्वये प्रसूता, कस्य हटा के लिखेंगे राजा दिलीपा वैवस्वत मनोह अन्वये प्रसूता, ठीक है। अब है दिलीपः किमर्थम बलिम गृहीत, ठीक है। किसके लिए? दिलीप जो थे वो किस लिए धन लेते थे, किस लिए कर लेते थे? टैक्स। बलिम माने, ये जो बलिम है इसका मतलब होता है टैक्स, और टैक्स माने जानते हो कर होता है। तो राजा दिलीप जो थे वो कर क्यों लेते थे, टैक्स क्यों लेते हैं? अब ये सूर्य है, टैक्स क्यों लेता है? टैक्स मतलब सूर्य जो जल ग्रहण करता है आपकी पृथ्वी से, वो टैक्स लेता है। फिर इसके बाद सूर्य क्या करता है? 1000 गुना बरसाता है उसके। अगर एक बूंद लेता है तो 1000 बूंदे पृथ्वी पर डाल देता है। इसलिए जैसे सूर्य कुछ जल लेकर के उसके 1000 गुना, जितना जल लेते उसके हजारों गुना वर्षा कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो टैक्स लेते थे, जो कर लेते थे राजा दिलीप, तो जो लेते थे उसके वो किसके लिए लेते थे? प्रजा के कल्याण के लिए लेते थे भैया। तो क्या लिखेंगे? प्रजानाम भूत्यर्थम बलिम गृहीत, ये हो जाएगा प्रजानाम भूत्यर्थम, प्रजानाम भूत्यर्थम, ठीक है। एवं प्रजानाम भूत्यर्थम अर्थात प्रजा, और भूत माने क्या होता है? भूत माने प्राणी, प्राणी मात्र, प्रजा के लिए वो प्राणी मात्र, प्राणी मात्र में सभी जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है। तो वो संसार के कल्याण, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए ही, एवं माने ही, बलिम गृहीत, बलि अग्रहीत। यहां देखो बलिम, ये लिखा है बलिम, देखो इसको समझ लो, लिखा है बलिम गृहीत।
बलिम रहित। तो ये बलिम, इसमें ये बलिम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसको आधा में आना करें, वो अग्रहित है, ठीक। तो इसका मतलब कर लिया करते थे, लंग लकार में चला गया ग्रहित। तो राजा दिलीप किस लिए कर लिया करते थे, तो प्रजा नाम भूत्यर्थम एव बलिम ग्रहित किमर्थम को हटा दो, ये लिखो, प्रजा नाम भूत्यर्थम एव बलिम ग्रहित रवि जलम किमर्थम आदत्ते। जो रवि है, रवि माने सूर्य, रवि माने सूर्य, जो सूर्य है वो जलम, जल को किमर्थम किस लिए आदत्ते माने ग्रहण करता है, वो जल क्यों लेता है, सूर्य जल क्यों ग्रहण कर लेता है, क्यों खींच लेता है, क्यों सुखा लेता है। तो इसका मतलब ये है सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम, सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम, ठीक है, 1000 गुना बरसाने के लिए, उत्सृष्टुम माने उत्सर्जित करने के लिए, निकालने का, 1000 गुना प्रकट करने के लिए। तो रवि जलम सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते, जो सूर्य है वो 1000 गुना बरसाने के लिए ही जल ग्रहण करता है। महेक्षिताम आद्य कह आसीत, महेक्षिताम, महेक्षिताम माने पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आदि कौन थे, ठीक है, आद्य, प्राचीन काल से, प्राचीन में जो राजा थे पृथ्वी पर कौन थे, या आद्य कौन है, जिनको आद्य कहा गया श्लोक में, महेक्षिताम आद्य। तो आद्य क्यों कहा गया, वो आद्य कौन थे, वो आद्य कहा को हटाएंगे और लिखेंगे मनु, ठीक है। तो पृथ्वी पर कौन आदि थे, वो मनु थे। दिलीपस्य के गुणाः सन्ति, अब दिलीप के गुण तो बहुत से भैया महान गुणवान आदमी थे, तो उनके गुण एक तो हो नहीं सकते, तमाम थे। बुद्धिमान थे, धार्मिक थे, संस्कारी थे, नीति निपुण थे, राज्य चलाने में निपुण थे, प्रजा के कल्याण में निपुण थे। अरे विभिन्न प्रकार से लक्ष्मी उनके यहाँ आती ही रहती थी, अर्थात धन भोग्य पदार्थों की कमी। तो इस प्रकार इनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिलीपस्य के गुणाः सन्ति, तो लिखो बुद्धिमत्ता, वीरता, नीति निपुणा, नीति निपुणता, धार्मिकता इत्यादया गुणाः सन्ति, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वो वीर थे, बुद्धिमान थे, नीति निपुण थे, धार्मिक थे, इत्यादि गुण राजा दिलीप में पाए जाते हैं, ठीक है। मनीषाम माननीयः कः, तो मनीषाम माननीयः दिलीपः, मनीषाम माने बुद्धिमान, विद्वानों में कौन माननीय थे, मनीषाम माननीयः कः आसीत्, तो दिलीपः, मनीषाम बुद्धिमानों में कौन सम्माननीय थे, कौन माननीय थे, तो राजा दिलीप थे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसको 2 बार 4 बार 5 बार जब तक याद ना हो आप देखते रहिए, देखते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो आप तो हमारे हैं ही हैं, और जो नए हैं आप भी हमारे हैं। परंतु आप अगर एक बार सब्सक्राइब कर लेते तो सदा के लिए हमारा तुम्हारा साथ बन जाता। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और जो भी बातें आपके मस्तिष्क में चल रही हों, घूम रही हों, कोई चीज़ आपको हमसे कहनी है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।